हेलो गाइज। मैं नेहा यूपी टेपलसी जूनियर असिस्टेंट 1262 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। मुझे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मिला हुआ है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। मैंने फर्स्ट चॉइस चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ही डाला हुआ था। अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया है, कुछ दिनों का एक्सटेंशन लिया हुआ है। फिलहाल मैं बता दूं, अभी यूपी टेपलसी जूनियर असिस्टेंट 5512 का रिजल्ट भी आउट हो गया है। मैंने उसमें भी पहले फिल किया हुआ था, तो उसमें भी मेरा क्वालिफाई हो गया है 5512 में। अभी उसका आप टाइपिंग वगैरह जो भी होगा, लेकिन बट मैं तो 1262 में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब आप अपनी टाइपिंग पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं है कि 1 महीने 2 महीने वो आपको टाइपिंग के लिए कभी भी बुला सकते हैं। मैं चाहे आपको क्लियर नहीं है ना कि आपको टाइम ही देंगे वो कि इतने दिन बाद बुलाएंगे, और आप अपनी टाइपिंग अच्छी कर लीजिए। जैसे कि हिंदी और इंग्लिश की प्रैक्टिस करिए। जैसे हिंदी और इंग्लिश की जब हम टाइपिंग करते हैं, हमने जो टाइपिंग दी हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था, 1 या 2 वर्ड मोस्टली कठिन आए हुए थे। जैसे हिंदी में व्यक्ति आ गया था, मेरी टाइपिंग में कुत्ता आ गया था, इस तरीके के वर्ड्स आए हुए थे। और आई थिंक स्पेशल करेक्टर नहीं आए हुए थे। लेकिन आप फिर भी स्पेशल करेक्टर पर भी ध्यान दीजिए, जो ऑल्ट के साथ जो मंगल की टाइपिंग हिंदी में सीखते हैं, ऑल्ट के साथ जो दबा के किए जाते हैं, उन पर भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि वरना उनकी अभी हाफ मिस्टेक से काउंट तो हो ही जाती है। और आप ये ध्यान रखिएगा, हम सोचते हैं जैसे हमने एक वर्ड लिखा प्रदर्शनकारी, अब मान ली प्रदर्शनकारी, हम सोचते हैं कि हमारी एक मिस्टेक हुई, नहीं, लेकिन उसके जो करेक्टर और जो वो करेक्टर्स काउंट होते हैं, तो उससे हमारी ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है। तो बच्चे गलती करते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप मिस्टेक मत कीजिएगा, अपनी टाइपिंग पे ध्यान रखिएगा। और जब आपकी टाइपिंग होने वाली हो, तो अपनी फिंगर्स को सही रखिएगा, क्योंकि अगर कुछ भी कट जाएगा या चोट लग जाएगी, तो वो टाइपिंग करने में प्रॉब्लम आ सकती है। और आप जब टाइपिंग करेंगे, आपको घबराहट होगी, आपको बेचैनी होगी कि मैं पता नहीं टाइपिंग कैसे कर पाऊँ। जब आप जाएंगे तो आपको फिंगर्स रखने में, या क्योंकि मेरी टाइपिंग तो सर्दियों में हुई थी, तो हमें क्या हो रहा था कि हमें सर्दी भी लग रही थी, और मैं जैकेट भी पहन के गई थी, लेकिन मुझे वो भी उतारनी पड़ी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भारी हुई थी। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आप जब भी टाइपिंग देने जाना, हल्के कपड़े पहनना, ऊपर से मतलब ऐसे हल्के भी नहीं, मतलब इतने भारी भारी से स्वेटर मत पहनना, और ज़्यादा टाइट कपड़े भी मत पहनो, क्योंकि अगर आप टाइट कपड़े पहनोगे तो आपके हाथ नहीं उठ पाएंगे, आप उतने अच्छे से टाइपिंग नहीं दे पाओगे। और आप घबराना नहीं। जैसे कि अगर टाइपिंग जब बच्चे सब स्टार्ट करते हैं, तभी आप भी शुरू कर देना। कभी बच्चे सोचते हैं कि मैं थोड़ा 1-2 मिनट रुक के या कुछ सेकंड रुके, उससे क्या होता है, दूसरे कीबोर्ड्स की आवाज़ आने लगती है टाइपराइटर की, तो उससे आपका दिमाग भी खराब हो जाता है, और आपकी टाइपिंग लेट खत्म होती है, और बच्चे पहले से बैठ जाते हैं, तो आपको लगता है अरे टाइपिंग खत्म हो गई, अंदर से ऐसा आने लगता है। और एक चीज़ और है, जब आप वहाँ पे जाइएगा टाइपिंग देने, तो आपकी टाइपिंग वो ऑलमोस्ट लखनऊ में एक सेंटर है, वहीं बुलाते हैं, तो वहाँ कीबोर्ड्स वगैरह सब अच्छे रहते हैं, और सुबह में ही आपकी टाइपिंग हो जाती है कंप्लीट। और अभी मैं बोल रही हूँ, जिसका भी जैसे कट ऑफ 41.25 गया हुआ है, एसटी का 33.50 ऐसे गया हुआ है, तो आप याद रखिए कि आप टाइपिंग बहुत अच्छी कर लीजिए, क्योंकि टाइपिंग में इस पिछली बार तो कुछ इतना हार्ड नहीं, मॉडरेट मुझे लग रहा था, मॉडरेट था जो भी उसका लेवल था टाइपिंग का, लेकिन इस बार हो सकता है वो हार्ड भी दे सकते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर